नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है हमारे 13 नवंबर के एक दैनिक मौसम पर चर्चा में। अगर हम पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड में देखने को मिली है। इसके अलावा मॉडरेट रेनफॉल यानी मध्यम स्तर की वर्षा 6 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा अंडमान आइलैंड पोर्ट ब्लेयर पे, और इसके अलावा तमिलनाडु में भी एक स्टेशन पर 5 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है। तो ये आपके पिछले 24 घंटे की वर्षा है। बाकी ये जो क्षेत्र हैं, केरला है, कर्नाटका है, ख़ासतौर से जो कर्नाटका का केरला से सटा हुआ बेल्ट है वहाँ पर, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 1-2 स्टेशन पर देखने को मिली है। बाकी पूरे भारत में मौसम प्रायः शुष्क बना रहा। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जैसा कि कल भी बताए थे, कल हमारा जो साइक्लोन सर्कुलेशन था जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसके आसपास था, वो अभी आज दक्षिण अंडमान सागर पे देखने को मिल रहा है, जिसका एक्सटेंशन जो है मध्य क्षोभ मंडल तक देखने को मिल रहा है। वो जो सर्कुलेशन उसके प्रभाव में आने वाले 24 घंटे में एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में, और इसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए 16 दिसंबर के आसपास वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल यानी कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में इसके एक डिप्रेशन में यानी अवदाव में तब्दील होने की संभावना है, यानी कि एक डिप्रेशन बनने की संभावना है। दूसरा पॉइंट हमने रखा है कि आने वाले 3 दिनों में यानी 13, 14, 15 नवंबर में दक्षिण पूर्वी जो पेनिनसुलर इंडिया है यानी कि दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला शामिल हैं, उसमें भारी वर्षा का दौर देखने को मिलता रहेगा। उसके बाद वहाँ पर वर्षा में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु में तो तटीय तमिलनाडु में आने वाले 2 दिनों में भारी से अति भारी वर्षा, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है, जो कि आगे हम जिक्र करेंगे। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, एक हमारा साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिण अंडमान सागर पर है और दूसरा दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी। ये दोनों ही साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य क्षोभ मंडल तक विस्तृत हैं। इस साइक्लोन सर्कुलेशन यानी दक्षिण अंडमान सागर का जो साइक्लोन सर्कुलेशन है, इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है 14 नवंबर यानी आने वाले 24 घंटे में। उसके बाद इसके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल यानी पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में इसके डिप्रेशन में बदलने की संभावना है, यानी और ताकतवर होने की संभावना है। ये हमारी अब तक की फॉरकास्ट है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इस सिस्टम को लगातार मॉनिटर कर रहा है और इसकी ताज़ा अपडेट जो है हम लगातार अपनी बुलेटिन्स में देख रहे हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट mosam.imd.gov.in को भी देख सकते हैं। इसके अलावा RSMC न्यू दिल्ली की भी वेबसाइट, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके एसोसिएटेड फिशरमैन वार्निंग है इन सिस्टम्स के एसोसिएटेड, वो फिशरमैन वार्निंग भी लगातार RSMC न्यू दिल्ली और हमारी जो डेली बुलेटिन्स है उसमें भी हम जिक्र कर रहे हैं। अगर हम आने वाले 5 दिनों की वर्षा की बात करें तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, करैकल, इसमें जो है आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि कुछ स्टेशन पर अप टू 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा भी होने की संभावना है, खासतौर से तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैकल के क्षेत्रों में। और अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो आज भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा और कल भी वहाँ पर भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। अगर अब बाकी के क्षेत्रों के आने वाले 2 दिनों की बात करें तो आप देख सकते हैं जो तटीय आंध्र प्रदेश है, रायलसीमा है और केरला है, यहाँ पर भी भारी वर्षा आपको देखने को मिल सकती है 14 नवंबर को यानी कि कल। इसके बाद ये दौर कंटिन्यू रहेगा यानी कि 15 तारीख की अगर हम बात करें तो 15 तारीख को भी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, करैकल में भारी वर्षा का दौर देखने को मिलता रहेगा। अगर हम 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख में आप देख सकते हैं कि ये जो बेल्ट है तमिलनाडु की, तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, करैकल, वहाँ पर वर्षा का दौर जारी रहेगा। और उसके अलावा जो नया दौर जो है भारी वर्षा का 16 तारीख को तटीय जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा के वहाँ पर और तटीय पश्चिम बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पर आपको भारी वर्षा 1-2 स्थान पर देखने को मिल सकती है। और इन राज्यों में खासतौर से उड़ीसा और तटीय जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है उनमें जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर 16 तारीख को देखने को मिल सकती है। 16 तारीख को ही मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख को तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें दक्षिणी आसाम, पूर्वी मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी भारी वर्षा आपको देखने को मिल सकती है और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिल सकती है।
अगर हम निम्न तापमान की बात करें तो अभी भारत में, खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत में, निम्न तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। जैसा अभी चल रहा है सामान्य के आसपास टेम्परेचर, वैसे ही टेम्परेचर आपको आने वाले 4 से 5 दिनों में देखने को मिलते रहेंगे। इसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर आज की हम इस ब्रीफिंग की समरी करें, सारांश कर बताने की कोशिश करें तो यही कि आने वाले 2 दिनों में तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में भारी से अति भारी वर्षा यानी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके अलावा कल से जो है तटीय आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ रायलसीमा में भी भारी वर्षा देखने को मिल सकती है आने वाले 2 दिनों यानी कि 14-15 नवंबर में। उसके बाद 16 तारीख को जो तटीय उड़ीसा और तटीय पश्चिम बंगाल, वहाँ पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और 17 तारीख को जो है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणी आसाम और पूर्वी मेघालय में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। इन सब इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 16 तारीख को कई स्थानों पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, और 17 तारीख को पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें खासतौर से दक्षिणी आसाम, पूर्वी मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिलने की संभावना है। अगर अब हम आगे चलते हैं फिशरमैन वार्निंग, ये जो सिनेप्टिक सिस्टम हमने बताया जो लो प्रेशर बनने वाला है, उससे एसोसिएटेड अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो आप देख सकते हैं आने वाले 2 दिनों में अंडमान सागर के साथ साथ दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु तट, श्रीलंका तट और गल्फ ऑफ मन्नार और कोमरिन एरिया के लिए फिशरमैन वार्निंग जारी की गई है। यानी 13 और 14 तारीख में तमिलनाडु को, श्रीलंका कोस्ट, गल्फ ऑफ मन्नार, कोमरिन एरिया और अंडमान सागर, इनमें फिशरमैन वार्निंग जारी की गई, यानी कि फिशरमैन को यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम 15 तारीख की बात करें तो जो 15 तारीख में जो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटा हुआ जो मध्य बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर वार्निंग है। इसके बाद अगर हम 16 तारीख की बात करें तो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटा हुआ जो मध्य बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर फिशरमैन वार्निंग है। और 17 तारीख को वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल यानी कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटा हुआ जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर फिशरमैन वार्निंग जारी की गई है। तो ये हमारी फिशरमैन वार्निंग है, हम लगातार इनको अपडेट कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।